हर कोई जज के फैसले का इंतजार कर रहा था। अचानक जज ने ऊपर देखा और कहा, तलाक नामंजूर। एक ही लाइन ने पूरे परिवार को जैसे पत्थर कर दिया। जज ने आदेश दिया कि तलाक से पहले दोनों को 6 महीने साथ रहना होगा। यह एक छुपी हुई चाल थी और कमरे में सिर्फ दुर्गा देवी ही थीं, जिन्हें इस फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। उन्हें पहले से पता था कि क्या होने वाला है। वह तलाक रोकने नहीं बल्कि एक बिखरते घर को जोड़ने की लड़ाई लड़ रही थीं। उनका सबको स्तब्ध कर दिया। तलाक नामंजूर। आप दोनों को 6 महीने साथ रहना होगा। यह फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं था, बल्कि एक सोच समझकर बिछाई गई चाल थी। दुर्गा देवी ही थीं जिन्हें इस मोड़ का अंदाजा पहले से था। वह तलाक रोकने नहीं बल्कि एक बिखरते घर को फिर से जोड़ने आई थीं। वे चाहती थीं कि अर्जुन रिश्तों की इज्जत, जिम्मेदारी और प्यार का असली अर्थ समझे। घर में जो भी बदलाव आ रहे थे, उनकी शांत रणनीति हर कदम पर मौजूद थी। सबको यकीन था कि अहाना इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन उसने सबको गलत साबित कर दिया। वह घर लौटी, टूटी हुई नहीं, बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी। एक हाथ में कोर्ट का आदेश, दूसरे में IAS की किताबें। वह किसी को खुश करने नहीं लौटी थी, न अर्जुन को, न उसके परिवार को। वह लौटी थी खुद के लिए, अपने सपनों और अपने भविष्य के लिए। तभी आया वह निर्णय जिसने घर की नींव हिला दी। अहाना घर का कोई भी काम नहीं करेगी। उसकी एकमात्र जिम्मेदारी पढ़ाई होगी। यह फैसला पोल्टो के अहंकार पर सीधा वार था। जो आदमी सब पर हुकूमत करता था, अब उसके पास किसी पर नियंत्रण नहीं बचा था। अहाना को आखिरकार सांस लेने की जगह मिली। उधर अर्जुन उसे कमजोर साबित करने की कोशिश में लगा रहा, कभी उकसाकर, कभी चिढ़ाकर। लेकिन अहाना की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसकी यही चुप्पी अर्जुन के भीतर तक असर कर रही थी और धीरे धीरे उसे बदलने लगी। एक दिन घर में कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। सभी बहुएं एकजुट हो गईं। न जलन, न मुकाबला, बस एकता। और वह सब खड़ी थीं अहाना के साथ। उनकी यह एकजुटता पोल्टो के अहंकार की दीवार गिरा गई, क्योंकि जब औरतें एक हो जाएं, तो कोई भी सत्ता टिक नहीं सकती। सबसे भावुक पल तब आया जब मिली रो पड़ी। कांपती आवाज में उसने कहा, भैया, अहाना जैसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है। यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि वह सच्चाई थी जिससे अर्जुन अब तक भाग रहा था। दूर खड़ी दुर्गा देवी यह सब देख रही थीं। वह जानती थीं कि वह कभी अलगाव नहीं चाहती थीं। 6 महीने की यह अवधि अहाना की सजा नहीं, बल्कि अर्जुन की सीख थी। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। घर के पुरुष, अमरदा, टैक्सोलन, शिवमा, चाचा, सब एक एक कर अहाना का साथ देने लगे। पुल्टो का दबदबा खत्म होने लगा। और फिर वह दिन आया जब अहाना सिर्फ बहू बनकर नहीं, बल्कि भविष्य की IAS अधिकारी बनकर घर लौटी। जो लड़की कभी आंसुओं के साथ इस घर में आई थी, अब वही घर की ताकत बन चुकी थी। जिसकी क्षमताओं पर कभी शक किया गया, वह अब अजेय बनकर खड़ी थी। कोर्ट के बाहर श्रुतो मामा ने दुर्गा देवी से कड़के कहा, दुर्गा, आज तुमने अहाना जैसी बहू को खो दिया, जिसने इस घर को स्वर्ग बनाया था। यह शब्द दुर्गा देवी को भीतर तक झकझोर गए। घर लौटकर हर कोने में उन्हें अहाना ही दिखाई देने लगी। वही अहाना जिसने उन्हें अपने हुनर पर भरोसा करना सिखाया था। तीनों बहुओं ने भी सच कहा। गलती सिर्फ अहाना की नहीं थी। अर्जुन ने बिना सच जाने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था और हमेशा बहकावे में रहा था। दुर्गा देवी की आंखें खुल गईं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह रिश्ता टूटने नहीं देंगी। अगले ही दिन दुर्गा देवी ने एक योजना बनाई। कैफे में अर्जुन को एक लड़की के पास बैठाया गया और श्रुतो मामा अहाना को वहीं लेकर आए। अर्जुन को किसी और के साथ देखकर अहाना का दिल, दरवाजे पर खड़े दुर्गा देवी और श्रुतो मामा की आंखें नम हो गईं। टूटता हुआ रिश्ता आखिरकार फिर से जुड़ गया था। सबको लगा था कि अहाना 6 महीने साथ रहने से इनकार कर देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह घर लौटी, लेकिन एक टूटी हुई लड़की बनकर नहीं, बल्कि एक मजबूत,
आत्मविश्वासी और अपने सपनों के लिए लड़ने वाली महिला बनकर। एक हाथ में कोर्ट का आदेश और दूसरे में IAS की किताबें। वह यहाँ किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, अपने भविष्य के लिए आई थी। फिर एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे घर को हिला दिया। अहाना कोई भी घरेलू काम नहीं करेगी। जज ने स्पष्ट कहा कि उसकी एक ही जिम्मेदारी है, पढ़ाई। यह फैसला पॉल्टू के अहंकार पर सीधा वार था। जो आदमी हमेशा सबको कंट्रोल करता था, पहली बार उसके हाथ से सब कुछ फिसल रहा था। अहाना को आखिरकार सांस लेने और आगे बढ़ने की जगह मिल गई। दूसरी ओर अर्जुन लगातार कोशिश करता रहा कि वह टूट जाए। वह उसे चिढ़ाता, उकसाता, लेकिन हर बार अहाना ने सिर्फ खामोशी से जवाब दिया। उसकी खामोशी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत थी, और उसी ताकत ने अर्जुन को भीतर तक हिला दिया। धीरे धीरे अर्जुन खुद बदलने लगा। इसी बीच एक चौंकाने वाला पल आया। घर की सभी बहुएं पहली बार एकजुट हो गईं। न कोई जलन, न कोई मुकाबला, बस एकता। और वह सब अहाना के साथ खड़ी थीं। उनकी एकता ने पॉल्टू के अहंकार की नींव हिला दी, क्योंकि जब औरतें साथ खड़ी हो जाएं, तो कोई भी दीवार ज्यादा देर टिक नहीं सकती। सबसे भावुक पल तब आया जब मिली रो पड़ी। कांपती आवाज में उसने कहा, भैया, अहाना जैसी पत्नी किस्मत से मिलती है। उसकी बात सिर्फ भावुक नहीं थी, वह सच था। वह सच जिससे अर्जुन अब तक भाग रहा था। दूर खड़ी दुर्गा देवी यह सब देख रही थीं। वह समझ गईं कि वह कभी अलगाव नहीं चाहती थीं। वह चाहती थीं कि अर्जुन समझे कि अहाना कौन है, सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि एक मजबूत और सम्मानित महिला। 6 महीने अहाना के लिए सजा नहीं, अर्जुन की ट्रेनिंग थी। घर का माहौल बदलने लगा। एक एक कर घर के सभी पुरुष, अमरदा, टैक्सोलन, शिवमा, चाचा, अहाना के सपोर्ट में खड़े होने लगे। पॉल्टू का राज खत्म हो चुका था। उसके आदेश चलना बंद हो गए और पहली बार पूरा घर अहाना के साथ खड़ा था। फिर वह दिन आया जिसने सब बदल दिया। अहाना सिर्फ घर नहीं लौटी, बल्कि भविष्य की IAS अधिकारी बनकर लौटी। जो लड़की कभी आंसुओं में इस घर में आई थी, आज वही घर की ताकत बनकर सामने खड़ी थी। जिसे कभी कम आंका गया, वह अब अजेय बन चुकी थी। उसकी पूरी यात्रा ने एक बात साबित कर दी थी। कोर्ट के बाहर श्रुतो मामा ने दुर्गा देवी से कठोर स्वर में कहा, दुर्गा, आज तुमने अहाना जैसी बहू को खो दिया, जिसने इस घर को स्वर्ग बनाया था। यह शब्द दुर्गा देवी के मन में गूंजते रहे। घर लौटकर हर कोने में उन्हें अहाना ही दिखी। वही अहाना जिसने उन्हें यह विश्वास दिया था कि वह गुड़िया नहीं, बल्कि शक्ति है। तीनों बहुओं ने सच बोल दिया। गलती सिर्फ अहाना की नहीं थी। अर्जुन ने बिना बात समझे उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था और हमेशा बहकावे में रहता था। दुर्गा देवी की आंखें खुल चुकी थीं। उन्होंने ठान लिया, यह रिश्ता वह टूटने नहीं देंगी। अगले दिन उन्होंने अपना प्लान बनाया। अर्जुन को एक कैफे में एक लड़की के साथ बैठाया गया और उधर श्रुतो मामा अहाना को वहीं ले आए। अर्जुन को किसी और के साथ देखकर अहाना का दिल टूट गया और वह रोते हुए वहां से भाग गई। दूर से यह देखकर दुर्गा देवी समझ गईं, ये आंसू नफरत के नहीं, प्यार के थे। घर पहुंचते ही अहाना की तबीयत बिगड़ गई। श्रुतो मामा ने अर्जुन को बुलाया। अहाना को बेहोश देखकर अर्जुन टूट गया। अहाना, रिश्ता जुड़ तो गया था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। घर की दीवारों ने जैसे पहली बार सुकून की सांस ली हो, पर असली परीक्षा एल कर रहे थे। अचानक जज ने नजर उठाई और एक ही वाक्य में सबको सौ सी एन जी था पा महानतम ही
Ipariyarayirigin mai kani kisyoko ke स्तब्ध कर दिया। तलाक नामंजूर। आप दोनों को 6 महीने साथ रहना होगा। यह फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं था, बल्कि एक सोच समझकर बिछाई गई चाल थी। दुर्गा देवी ही थीं जिन्हें इस मोड़ का अंदाजा पहले से था। वह तलाक रोकने नहीं, बल्कि एक बिखरते घर को फिर से जोड़ने आई थीं। वे चाहती थीं कि अर्जुन रिश्तों की इज्जत, जिम्मेदारी और प्यार का असली अर्थ समझे। घर में जो भी बदलाव आ रहे थे, उनकी शांत रणनीति हर कदम पर मौजूद थी। सबको यकीन था कि अहाना इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन उसने सबको गलत साबित कर दिया। वह घर लौटी, टूटी हुई नहीं, बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी। एक हाथ में कोर्ट का आदेश, दूसरे में IAS की किताबें। वह किसी को खुश करने नहीं लौटी थी, न अर्जुन को, न उसके परिवार को। वह लौटी थी खुद के लिए, अपने सपनों और अपने भविष्य के लिए। तभी आया वह निर्णय जिसने घर की नींव हिला दी। अहाना घर का कोई भी काम नहीं करेगी, उसकी एकमात्र जिम्मेदारी पढ़ाई होगी। यह फैसला पोल्टो के अहंकार पर सीधा वार था। जो आदमी सब पर हुकूमत करता था, अब उसके पास किसी पर नियंत्रण नहीं बचा था। अहाना को आखिरकार सांस लेने की जगह मिली। उधर अर्जुन उसे कमजोर साबित करने की कोशिश में लगा रहा, कभी उकसाकर, कभी चिढ़ाकर। लेकिन अहाना की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसकी यही चुप्पी अर्जुन के भीतर तक असर कर रही थी और धीरे धीरे उसे बदलने लगी। एक दिन घर में कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। सभी बहुएं एकजुट हो गईं। न जलन, न मुकाबला, बस एकता। और वह सब खड़ी थीं अहाना के साथ। उनकी यह एकजुटता पोल्टो के अहंकार की दीवार गिरा गई, क्योंकि जब औरतें एक हो जाएं, तो कोई भी सत्ता टिक नहीं सकती। सबसे भावुक पल तब आया जब मिली रो पड़ी। कांपती आवाज में उसने कहा, भैया, अहाना जैसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है। यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि वह सच्चाई थी जिससे अर्जुन अब तक भाग रहा था। दूर खड़ी दुर्गी दूर खड़ी दुर्गा देवी यह सब देख रही थीं। वह जानती थीं कि वह कभी अलगाव नहीं चाहती थीं। 6 महीने की यह अवधि अहाना की सजा नहीं, बल्कि अर्जुन की सीख थी। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। घर के पुरुष, अमरदा, टैक्सोलन, शिवमा, चाचा, सब एक एक कर अहाना का साथ देने लगे। पुल्टो का दबदबा खत्म होने लगा। और फिर वह दिन आया जब अहाना सिर्फ बहू बनकर नहीं, बल्कि भविष्य की IAS अधिकारी बनकर घर लौटी। जो लड़की कभी आंसुओं के साथ इस घर में आई थी, अब वही घर की ताकत बन चुकी थी। जिसकी क्षमताओं पर कभी शक किया गया, वह अब अजेय बनकर खड़ी थी। कोर्ट के बाहर शरुतो मामा ने दुर्गा देवी से कड़के कहा, दुर्गा, आज तुमने अहाना जैसी बहू को खो दिया, जिसने इस घर को स्वर्ग बनाया का था। यह शब्द दुर्गा देवी को भीतर तक झकझोर गए। घर लौटकर हर कोने में उन्हें अहाना ही दिखाई देने लगी। वही अहाना जिसने उन्हें अपने हुनर पर भरोसा करना सिखाया था। तीनों बहुओं ने भी सच कहा। गलती सिर्फ अहाना की नहीं थी। अर्जुन ने बिना सच जाने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था और हमेशा बहकावे में रहा था। दुर्गा देवी की आंखें खुल गईं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह रिश्ता टूटने नहीं देंगी। अगले ही दिन दुर्गा देवी ने एक योजना बनाई। कैफे में अर्जुन को एक लड़की के पास बैठाया गया और श्रुतो मामा अहाना को वहीं लेकर आए। अर्जुन को किसी और के साथ देखकर अहाना का दिल, अहाना मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अहाना ने आंखें खोलीं और दोनों एक दूसरे से
लिपट कर रो पड़े। दरवाजे पर खड़े दुर्गा देवी और श्रुतो मामा की आंखें नम हो गईं। टूटता हुआ रिश्ता आखिरकार फिर से जुड़ गया था। अगले दिन सुबह जब अर्जुन नींद से जागा तो उसने पहली बार अहाना को अलग नजर से देखा। वह खिड़की के पास बैठी आईएएस की किताबें पढ़ रही थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में एक मजबूत, शांत आत्मविश्वास चमक रहा था। उसे महसूस हुआ कि वही लड़की जिसे वह कभी कमजोर समझता था, असल में उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। और यही बात उसे भीतर डिवोर्स रिजेक्टेड, आप दोनों को 6 महीने साथ रहना होगा, एक ही लाइन ने पूरे परिवार को हिला दिया। मगर दुर्गा देवी को कोई हैरानी नहीं हुई। उन्हें पहले से अंदाजा था कि यही होने वाला है, क्योंकि वह तलाक रोकने नहीं बल्कि इस टूटते घर को जोड़ने की लड़ाई लड़ रही थीं। वह चाहती थीं कि अर्जुन इज्जत, जिम्मेदारी और रिश्ते की असल कीमत समझे। हर मोड़ के पीछे दुर्गा देवी की शांत रणनीति ही काम कर रही थी। सबको लगा था कि अहाना 6 महीने साथ रहने से इनकार कर देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह घर लौटी, एक टूटी लड़की बनकर नहीं बल्कि एक आत्मविश्वासी मजबूत महिला बनकर। एक हाथ में कोर्ट का ऑर्डर और दूसरे में आईएएस की किताबें। वह यहाँ किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने सपनों और अपने भविष्य के लिए आई थी। तभी आया जज का वह आदेश जिसने सबको चौंका दिया। अहाना कोई भी घर का काम नहीं करेगी, उसकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, पढ़ाई। यह फैसला पोल्टो के अहंकार पर सीधा वार था, क्योंकि जो आदमी पूरे घर पर हुकूमत करता था, अब उसके पास किसी पर भी कंट्रोल नहीं बचा था। अहाना को आखिरकार सांस लेने और आगे बढ़ने की जगह मिल गई। उधर अर्जुन हर बार उसे तोड़ने की कोशिश करता, चिढ़ाता, उकसाता, बट अहाना ने हर बार खामोशी से जवाब दिया। उसकी यही खामोशी उसकी ताकत बन गई, जिसने धीरे धीरे अर्जुन को ही बदलना शुरू कर दिया। इसी दौरान पहली बार घर की सभी बहुएं एकजुट हो गईं। न जलन, न मुकाबला, बस एकता। और वह सब अहाना के साथ खड़ी रहीं। उनकी यह एकजुटता पोल्टो के अहंकार की नींव हिला गई, क्योंकि जब औरतें साथ खड़ी हो जाएं, तो कोई भी दीवार टिक नहीं सकती। भावुक पल तब आया जब मिली रो पड़ी और कांपती आवाज में बोली, भैया, अहाना जैसी पत्नी किस्मत से मिलती है। उसकी बात न सिर्फ भावुक थी, बल्कि वो सच था जिससे अर्जुन भाग रहा था। दूर खड़ी दुर्गा देवी यह सब देख रही थीं। वह जानती थीं कि उन्होंने कभी अलगाव नहीं चाहा। ये 6 महीने अहाना की नहीं, अर्जुन की ट्रेनिंग थे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। एक एक करके घर के सभी पुरुष, अमरदा, टैक्सोलन, शिवमा, चाचा, अहाना के साथ खड़े होने लगे। पुल्टू का राज खत्म होने लगा और पहली बार पूरा घर अहाना के समर्थन में था। फिर वो क्षण आया जिसने सब बदल दिया। अहाना सिर्फ घर नहीं लौटी, वह भविष्य की आईएएस अधिकारी बनकर लौटी। जो लड़की कभी आंसुओं के साथ इस घर में आई थी, वही आज ताकत बनकर सामने खड़ी थी। उसकी पूरी यात्रा ने साबित कर दिया कि जिसे कम समझा जाता है, वही कभी-कभी सबसे अजय साबित होती है। कोर्ट के बाहर श्रुतो मामा की बात, दुर्गा, आज तुमने अहाना जैसी बहू को खो दिया। दुर्गा देवी के मन में गूंजती रही। घर लौटकर हर कोना उन्हें अहाना की याद दिलाने लगा। वही अहाना जिसने उन्हें दुनिया के सामने गुड़िया बनाने का हुनर दिखाने का हौसला दिया था। बहुओं ने भी साफ कह दिया कि गलती सिर्फ अहाना की नहीं थी। अर्जुन हमेशा दूसरों के बहकावे में रहा, यहाँ तक कि उसने बिना सच जाने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। यह सुनकर दुर्गा देवी की आंखें खुल गईं और उन्होंने तय कर लिया कि यह रिश्ता टूटने नहीं देंगी। अगले दिन उन्होंने एक योजना बनाई। कैफे में अर्जुन को एक लड़की के पास बैठाया गया। उधर श्रुतो मामा अहाना को वहीं ले आए। अर्जुन को किसी और के साथ देखकर अहाना का दिल टूट गया और वह रोती हुई वहां से निकल गई। दूर से यह देखकर दुर्गा देवी समझ गईं कि ये आंसू प्यार के हैं। घर पहुंचते ही अहाना की तबीयत बिगड़ गई और जब अर्जुन उसे बेहोश देख रो पड़ा, अहाना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खो हो वहाँ क्या किया अहाना? मैं कोशिश कर रहा हूँ।
उसने धीमे स्वर में कहा। अहाना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान, और फिर वह वापस अपनी किताब में खो गई। यही खामोशी अर्जुन के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। उधर घर में भी बदलाव की हवा बहने लगी थी। बहुएं जो सालों से एक दूसरे से मन ही मन प्रतिस्पर्धा करती थीं, गौगी कागी की रही थीं, अब एक दूसरे को सहारा देने लगीं। घर में पहली बार हंसी की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। दुर्गा देवी को लगा जैसे उनका घर आखिरकार फिर से घर बन रहा है, वरना सालों से यह सिर्फ एक ढांचा था जहां लोग रहते थे, दिल नहीं। लेकिन पॉल्टू अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसका अहंकार उसे चैन से बैठने नहीं देता था। वह बार बार कोशिश करता, किसी तरह घर की पुरानी व्यवस्था वापस आ जाए। उसकी नजरों में अहाना सिर्फ विद्रोह का नाम बन गई थी। एक दिन उसने सबके सामने कह दिया, एक औरत की इतनी औकात नहीं कि घर के मर्दों को बदल दे। लेकिन इस बार कोई चुप नहीं रहा। शिवमा ने धीमी पर मजबूत आवाज में कहा, औकात नहीं, हिम्मत चाहिए होती है, और अहाना ने वही दिखाई है। चाचा, जो हमेशा पॉल्टू के साथ खड़े रहते थे, पहली बार बोले, पुलटू, अब घर पहले जैसा नहीं चलेगा, अब सब मिलकर चलाएंगे, एक दूसरे को कुचल कर नहीं। पॉल्टू तिलमिला उठा, लेकिन वह समझ चुका था कि इस बार लड़ाई सिर्फ अहाना के खिलाफ नहीं थी, पूरा घर उसके खिलाफ खड़ा था। उधर अहाना ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया, रात दिन बिना रुके, बिना थके। कभी कभी अर्जुन दूर खड़ा उसे देखता, मैं कितना गलत था। यह एहसास उसे धीरे धीरे अंदर से बदल रहा था। एक दिन रात को जब अहाना पढ़ाई करते करते सो गई, तो अर्जुन ने धीरे से उसकी किताबें बंद कीं, रजाई ओढ़ाई और कमरे से बाहर चला आया। लेकिन कमरे का दरवाजा बंद करते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, प्यार की, पछतावे की और नए रिश्ते की शुरुआत की। दूसरी ओर दुर्गा देवी अंदर ही अंदर एक डर भी महसूस कर रही थीं। उन्हें पता था कि अहाना के आईएएस बनने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या वह इस घर में रहेगी? क्या वह अर्जुन के साथ रह पाएगी? या उनका बनाया हुआ रिश्ता एक दिन फिर किसी मोड़ पर टूट जाएगा? दुर्गा देवी ने उसी रात मन ही मन फैसला किया, वे अब सिर्फ घर की बड़ी बहू नहीं रहेंगी, वह अहाना की ताकत बनेंगी, उसकी ढाल बनेंगी, उसके सपनों की रक्षक बनेंगी। क्योंकि अब उन्होंने समझ लिया था, अहाना सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि इस घर की धड़कन है। और फिर शुरू हुआ अहाना का इंटरव्यू फेज, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। अर्जुन, बहुएं, चाचा, शिवमा, सब हर कदम पर उसके साथ खड़े थे। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल वैसा नहीं रहा जैसा पहले। अहाना अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह अपने कमरे में पढ़ाई करती, नोट्स बनाती और की तैयारी में जुट जाती। कभी कभी देर रात तक लाइट जलती रहती और